10th, ये हमारा एनसीईआरटी पैटर्न का एनसीईआरटी बुक होती है मैथ की 10th की एक्सरसाइज हम 5.3 में आ गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक सम का एक नियम होता है कि फाइंड द सम निकालिए, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालिए। तो इस सम मतलब होता है एसएन नंबर। एसएन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। फिर एक होता है एसएन बराबर n/2 a प्लस का l, जिसमें जो l जो आया है इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लास्ट टर्म बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा अंतिम पद इसकी, उसको बोलते हैं क्या? अंतिम पद होता है हमारा। फिर एसएन बराबर हमारा होता है एक और, जैसे n/2 a प्लस का n, ये टोटल पद में आ जाता है, टोटल टर्म में भी हम बोल सकते हैं इसको। तो ये एन नंबर हो गया। तो ये हम 3 फार्मूलों का यूज कर सकते हैं जैसा हमें सवाल में समझ में आता है। अगर हम बात करते हैं इसमें सवाल का, एक इसमें से इक्वेशन है हमारा। मान लो कि अगर हमें गिवन हो कोई चीज़, जैसे गिवन हमें है कि ए की वैल्यू दी गई है 5 और डी की वैल्यू हमें दी गई है 3 और एन की वैल्यू हमें दी गई है 50। तो इसमें कहता है कि फाइंड एन एंड एसएन। हमें फाइंड मतलब क्या होता है? ज्ञात करना। हमें ज्ञात करना है एन और एसएन का मान। तो कैसे निकालेंगे? तो ए का मान हमें दिया गया है 5, डी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 50। तो हम लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिना डी के भी सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें एसएन पता होता, अब इसमें एसएन नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? एन बराबर लगाएंगे ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी है? 50। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। एन का वैल्यू हमारा पता नहीं है, डी का वैल्यू दिया गया 3। 5 जाके 50 में लेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3। 50 में से 5 जाएगा तो 45 बचेगा, क्या जाएगा? एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3। 3 का हम डिवाइड कर देंगे इधर, तो एन माइनस का 1 बराबर ये हो जाएगा 45/3। काटोगे तो 15 बार चला जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा 15। -1 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। हमारे पास 16 टर्म आ गया एन का वैल्यू। अगर एन का वैल्यू 16 टर्म आ जाता है तो आने के बाद में हमें देखो यहाँ पे एन पूछा था, एन हमने निकाल दिया। क्या निकालना? एसएन। तो एसएन बराबर लगाएंगे n/2। तो यहाँ पे 3 फार्मूला दिए गए हैं। तो अगर देखो यहाँ पे हमें किसका नंबर दिया गया? ए एन का, तो ए एन वाला हम यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये लगा देंगे ए प्लस का ए एन। तो यहाँ पर हो जाएगा एन का वैल्यू कितना दिया है? 16। ए का वैल्यू हमारा कितना दिया गया? 5। ए एन का वैल्यू कितना दिया गया? 50। सबको रख दो, 2 से काट दोगे 8 बार, तो यहाँ से 8 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 में 4 जोड़ देंगे तो 440 आ जाएगा। ये हमारे आंसर आ गए। तो चाहो तो हम लोग ऐसे आंसर में लिख सकते हैं कि n बराबर हो जाएगा 16 एंड एसएन बराबर हो जाएगा 440। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, हम अगर आगे कोई और सवाल की बात करते हैं, अगर इसमें और हम थोड़ा डीपली में जाने की कोशिश करें तो कैसे लगाएंगे। अब जैसे मान लो कि कभी अगर सवाल में ऐसा लिखा आ जाएगा 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स, और इसका हमें क्या निकालना है? कि सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। तो यहाँ पर हमें ए का वैल्यू कितना दिया गया है? 2। अब हम डी का मान निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर देंगे, तो 7 - 2 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये हमें टर्म्स दिया गया है, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 10। तो हम यहाँ से अगर हम सम निकालना चाहें तो एस एम बराबर लगा सकते हैं n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा, n का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया? 10/2। a की वैल्यू कितनी दी गई है? 2, और n मान के दिया 10 माइनस का 1। डी का मान कितना दिया गया? हमारा 5 दिया गया। यहाँ से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। 10 में से 1 जाए कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 5। तो कभी भी 9 को 4 में मत जोड़ना, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई कराएंगे। 9 5 जा 45। 45 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20, इसमें जोड़ देंगे 2 4 5 हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा SN नंबर निकल कर आ गया सामने। तो ये हम सवालों को इस प्रकार से इनको लगाते हैं। और अगर हम आगे की बात करते हैं कि यदि मान लो कि कभी कभी सवाल कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि गिवन हमें रहता है, गिवन में क्या होता है कि A की वैल्यू दी गई है 7 और A13 की वैल्यू दी गई है 35। फिर हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, पता करना है। क्या पता करना है कि D एंड SN, हमें इसमें से डिफरेंस और सम नंबर निकालना है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, A की वैल्यू कितनी बन जाएगी 7। यहाँ पे ये जो 13 दिया गया इसका मतलब हो गया n नंबर हमारा कितना है 13, और ये किसका मान हो जाएगा an का बना लेंगे हम लोग 35। तो अब यहाँ पे n का भी मान है, an का भी मान है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम SN तो निकल जाएगा पर D नहीं निकलेगा। D को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, an बराबर a प्लस का n माइनस का 1, यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट में D। an का वैल्यू कितना है 35, a का वैल्यू कितना है 7, n का मान है 13 माइनस 1, D का मान हमें नहीं पता है। तो ये 7 है, इधर आ जाएंगे तो काहे के हो जाएंगे माइनस के, तो ये जाएंगे माइनस का 7, ये हो जाएगा 13 में से 1 जाएगा 12 मल्टीप्लाई D। 35 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 28 बचेगा, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई D। 12 का डिवाइड लगा देंगे तो हो जाएगा 28/12। यहाँ से हम काट देंगे 4 7 28, 4 3 12। D की वैल्यू आ जाएगी 7/3, अर्थात हमने डिफरेंस कितना निकाल लिया 7/3 निकाल लिया। इसके बाद हम बात करते हैं SN की। SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस का an। तो n का वैल्यू कितना दिया गया है 13/2, a की वैल्यू 7, an का वैल्यू कितना हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 13/2, तो इसमें 35 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे 21 बार चला जाएगा, तो 21 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 1 जा 13 1 जा 13 की 3 यहाँ से लगा 1, 13 2 जा 26, 26 में हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27, 273। इस प्रकार से हम इन सवालों को लगा सकते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ तुमको समझ में आता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो कर लो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, और आपको ऐसी तमाम वीडियो की जानकारी भी मिलेगी। आगे ऐसे रेगुलर क्लास पढ़ेंगी। धन्यवाद।